सो आज अपन देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, अपन सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग का केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इसके बनने की, इसके बिहाइंड क्या थियरी है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सो वी कैन से अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स को जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है, वो क्यों होता है, थ्रू रिजल्टिंग फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन उसमें शेयर हो रहे होंगे, ठीक है, या उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। सो बेसिकली वी कैन से कि केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है इन जनरल, अगर कह सकते हैं अपन कि कोई भी एटम जो है, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके या फिर इलेक्ट्रॉन की कोई एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, मतलब कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बोल सकते हैं, और कोई गेन करेगा। ठीक है, तो बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन या फिर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच में क्रिएट होता है एटम्स के बिटवीन। ठीक है, और जो बॉन्डिंग उसको अपन कहते हैं कि मतलब एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपस फील कर रहे हैं अपन एटम्स के बीच में, उसको अपन कह लेते हैं केमिकल बॉन्ड। सो वी कैन से केमिकल बॉन्ड बनता कब है, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, ट्रांसफर हो, ठीक है, तब क्या बनता है अपना केमिकल बॉन्ड बनता है। एक जनरल डेफिनेशन जो हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये केमिकल बॉन्डिंग जो है वो हो क्यों रहा है, ठीक है, इसके कॉज क्या है या इसके रीजन क्या है। ठीक है, सपोज अगर मैं ये कहूं यहाँ NaCl बना हुआ है, ठीक है, या मैं HCl लिख दे रहा है यहाँ पर, यहाँ H2 अपन लिख रहे हैं। सो अपन देख सकते हैं ये कंपाउंड्स है। ठीक है, ये क्या है भाई, कंपाउंड। ये जो कंपाउंड्स है इनमें टू एटम्स, यहाँ सोडियम एटम है, क्लोरीन एटम है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन एटम है, यहाँ हाइड्रोजन के टू एटम्स दिखाई दे रहे हैं अपने को, एक यहाँ पास ऑक्सीजन का एटम हो गया। ठीक है, तो ये एटम्स आपस में कंबाइन हुए कैसे, ठीक है, इनमें जो कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी दिखी हम लोग, या फिर कॉम्बिनेशन हुआ तो वो कैसे हुआ, क्या उसका रीजन था। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड जो होता है उसके टू बेसिक रीजंस बोल सकते हैं, फिर कॉज बोल सकते हैं। फर्स्ट, टेंडेंसी टू acquire stability। ठीक है, टेंडेंसी टू acquire stability, एंड सेकंड वन इज टेंडेंसी टू attain नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो मेरे बोलने का मतलब ये है, या फिर ये जो थियरी जो कहती है वो ये कहती है कि अगर ये केमिकल बॉन्ड किसी एटम के या फिर कोई टू एटम्स अगर कंबाइन होकर कोई बॉन्डिंग कर रहे हैं या बॉन्डिंग बन रही है वहां पर, तो वो कैसे बन रही है, क्या रीजन, क्या कारण रहा होगा। दो कारण होते हैं, फर्स्ट इज टेंडेंसी टू अक्वायर स्टेबिलिटी, एंड सेकंड वन इज टेंडेंसी टू अक्वायर या फिर अटैन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, तो मतलब ये है कि सारे एटम्स जो होते हैं, अगर मैं इंडिविजुअल फॉर्म्स की बात करूं, अगर हाइड्रोजन अपन देखते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो एक इंडिविजुअल अगर एटम है, ठीक है, अपन जानते हैं कि ये अपना बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, रिएक्टिव एटम है, तो ये किसी से कंबाइन कैसे होगा। ठीक है, तो हम अगर जनरल एग्जांपल की बात करें कि किसी चीज को स्थायी होने के लिए, स्थिर होने के लिए किसी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बस यहाँ एटम जो होते हैं वो क्या करेंगे, किसी और एटम से कंबाइन होकर अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। ठीक है, सो बेसिकली अपन कह सकते हैं वर्ल्ड में जितने भी सिस्टम हमारे पास हैं, सारे सिस्टम की एक टेंडेंसी होती है कि वो लोग मिनिमम एनर्जी लेकर, ठीक है, मिनिमम एनर्जी गेन करके और मैक्सिमम स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, और सेकंड वन क्या है कि अपना जो ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो, अब इसका मतलब समझते हैं पहले कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। सो हमारे पास जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा है कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि हमारे पास 119 एलिमेंट्स अभी एट प्रेजेंट हैं। ठीक है, उनमें कुछ एक ग्रुप है एलिमेंट्स की, लाइक जैसे अपन बात कर रहे हैं हीलियम की, नियॉन की, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये सारे जो होते हैं इनको अपन कहते हैं नोबेल गैसेस। क्या कहते हैं इनको अपन, नोबेल गैसेस। ठीक है, ये नोबेल गैसेस क्यों है भाई, सो प्रैक्टिकली वी कैन से, प्रैक्टिकली ये जो होते हैं इनको केमिकल बॉन्डिंग करने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती। ठीक है, इनको केमिकल बॉन्डिंग करना ही नहीं होता, क्यों, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी पहले से ही फिक्स है, ये सारे के सारे स्टेबल गैसेस हैं, मतलब बोल सकते हो इनर्ट गैसेस हैं, वी कैन से इनर्ट गैसेस। ठीक है, मतलब ये कोई भी मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते, ये पहले से ही स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इनके स्टेबिलिटी को मैच करने के लिए, या फिर कह सकते हैं जो सारे एलिमेंट जो हमारे पास हैं वो कोई भी हो सकता है, सोडियम हो गया
या फिर लिथियम हो गया या फिर पोटेशियम हो गया, कोई भी, ये सारे क्या करते हैं, इन नोबल गैसेस की टेंडेंसी या फिर इनकी स्टेबिलिटी को मैच करने के लिए क्या करते हैं, किसी और एलिमेंट से कंबाइन होते हैं, ठीक है। और वो कॉम्बिनेशन होता कैसे है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब या तो एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। तो बाय दैट प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि ये तुम्हारा जो है वो केमिकल बॉन्डिंग होता है। सो अपन वापस आते हैं इस पे नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे कि आखिर ये नोबेल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन क्यों अटेंड करते हैं, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, कोजल एंड लिवाइस, उन्होंने अकॉर्डिंग टू देयर थ्योरी कि सारे जो मतलब एटम जो होते हैं, जब ड्यूरिंग मतलब कह सकते हैं कि जब आपका केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, ड्यूरिंग केमिकल बॉन्डिंग क्या देखने को मिलता है, ड्यूरिंग केमिकल बॉन्डिंग अपन ये देखते हैं कि जो एटम्स है हमारे पास, ठीक है, एटम्स क्या करते हैं, बाय शेयरिंग एंड बाय ट्रांसफरिंग और लूजिंग एंड गेनिंग, ठीक है। मतलब या तो गेन करके लूज करके ये कोशिश करते हैं कि वो नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को मैच कर पाए, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ये लोग एक ऐसा मीडियम बनाते हैं ताकि वो नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को मैच कर पाए, तब जाकर जो केमिकल बॉन्डिंग है वो हो पाती, ठीक है। सो वी कैन से कि एलिमेंट में केमिकल बॉन्डिंग होने के लिए जरूरी है कि वहां पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन आखिर कहां से ट्रांसफर होते हैं और कैसे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को पता है एक टर्म होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब एक और बात है ऑक्टेट रूल, ये भी अपन देख लेते हैं कि ऑक्टेट रूल होता क्या है, ठीक है। तो अपने को पता है कि ऑक्टेट रूल का मतलब क्या समझते हैं पहले, कि जितने भी एटम्स हमारे पास है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल हमको ये पता है कि सारे एलिमेंट का जो जैसे अगर अपन सोडियम की बात करें, सोडियम में उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 11, राइट। अगर इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन अपन दिखाते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा 2 8 एंड 1, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, राइट। तो यहाँ पर अपन जो ये देख रहे हैं, अगर इसको हम लोग इसके विद डायग्राम समझें, जैसे कि हमारा ये न्यूक्लियस हो गया और उसके बाहर का एक ऑर्बिट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और ये होता है तुम्हारा कितना 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली ऑर्बिट, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होने चाहिए, ठीक है। सो ऑक्टेट रूल ये कहता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो होने चाहिए, ठीक है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में नहीं है तो एटम्स क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करके या फिर लूज करके, ताकि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स में पॉसिबल कर पाए, ठीक है। जैसे अपन सोडियम में क्या देख रहे हैं कि यहाँ इसमें देख सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, ठीक है, जिसको अपन वैलेंस सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, वैलेंस सेल, राइट। ये हमारा क्या है, वैलेंस सेल, ठीक है। तो इस वैलेंस सेल में अपन देख रहे हैं कि यहाँ जो ये वैलेंस सेल है उसमें एकमात्र इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सोडियम क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज कर देता है, ठीक है, और ये अपने स्टेबिलिटी को परफॉर्म करता है, राइट। तो ये जो स्टेबिलिटी, अगर एक इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करेगा तो क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8, ठीक है। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम कुछ इस तरीके से Na पॉजिटिव बनकर यहाँ 2 और 8 कॉन्फ़िगरेशन के साथ इस नियॉन की स्टेबिलिटी को मैच करेगा, किसकी, नियॉन, नोबेल गैस नियॉन जो है उसकी स्टेबिलिटी को मैच कर लेता है, ठीक है, राइट। तो यही मैं बोलना चाह रहा था। हम लोग देखें ऑक्टेट रूल में कहां से आया, तो इसका मतलब यही था। इस ऑक्टेट रूल से अपन ये समझ सकते हैं कि कोई भी एटम जो है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, अगर वहां 8 इलेक्ट्रॉन्स होते तो ठीक है, वो स्टेबल है। अदरवाइज वो क्या करेगा, अगर मान लेते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहेगा, ठीक है। तो ये कुछ डिपेंड करता है उनके टाइप के ऊपर भी कि वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। सो बेसिकली अपन कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ठीक है, उसके वजह से ही क्या होता है, वो किसी और एलिमेंट से कंबाइन होते हैं, ठीक है। अब जैसे अपन यहाँ देखते हैं कि सोडियम हमारा एक पॉजिटिव मतलब कि कैटायन हो गया, ठीक है, या क्या बन गया, कैटायन, ठीक है। जब ये पॉजिटिव आयन जब यहाँ बन चुका है तो ये क्या करेगा, इसके जो पॉजिटिव चार्ज, इसके पास जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है वो किसी और एलिमेंट को, लाइक क्लोरीन को ही देकर, सोडियम के पास जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है इस क्लोरीन के पास, क्योंकि देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मींस 2 8 और 7, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, क्लोरीन को
अगर अपन अच्छे सही तरीके से देखें, अगर हमारे पास सोडियम जिसके पास पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, एक हमारे पास क्लोरीन इसके पास एक नेगेटिव आयन रहता है, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या 2 8 एंड 7, राइट। अब यहाँ देख सकते हैं क्या एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को चाहिए, तो वो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर, मतलब सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसको लेकर ये लोग क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे, ठीक है। सो इस प्रकार से अपना जो कोई भी कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है, और अपन देखते हैं कि कैसे केमिकल बॉन्डिंग जो है वो हुई, ठीक है। तो यहाँ जो ये बॉन्डिंग, वैसे इसके बीच में जो बॉन्डिंग हुई बिटवीन दिस एटम, जो कॉम्बिनेशन से जो तुम्हारा कंपाउंड बनकर निकल कर आया है, इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो एक कंपाउंड बन गया, इसमें बोलते हैं अपन इसको बोलेंगे अपन आयनिक बॉन्ड। यहाँ जो बॉन्डिंग होगी उसको अपन क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, राइट। अब आयनिक बॉन्ड कैसे हुई और कितने कितने टाइप, आगे देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। सो समराइज अगर करूं मैं इसे, तो कह सकता हूं केमिकल बॉन्डिंग होने के लिए जरूरी है कि एटम्स के बिटवीन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, मतलब या तो एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे या इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है। तो अपन आगे देखते हैं, पॉज करना उसको। हम देख चुके हैं कि केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का। सो बेसिकली 3-4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड, जिसको अपन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, राइट। सेकेंड वन इज कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी, एक होता है अपने पास क्या, फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। सो बेसिकली 3-4 टाइप्स के जो बॉन्ड होते हैं वो अपन जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग के, मतलब एक क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ बॉन्ड बोल सकते हैं। सो पहले अपन देखते हैं कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो क्या होता है, ठीक है। सो अगर आयनिक बॉन्ड या फिर केमिकल बॉन्ड, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जब NaCl का अपन एग्जांपल लेके चल रहे थे, NaCl में मैंने बोला कि ये जो कंपाउंड बना है इसका किसका टाइप है, ये आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का टाइप, ठीक है। सो पहले समझते हैं कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या, राइट। तो अपन क्या देखेंगे, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा कि वन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक जो एटम होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या फिर एटम कह सकते हैं। और एक होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो बेसिकली वी कैन से कि यहाँ पास अगर मैं इसके कंडीशन की बात करूं तो आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, हम लोग क्या देखने को मिलेगा कि वन इलेक्ट्रॉन जो है वो वन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड वन अनदर एटम गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसको अपन कहें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो हो जाएगा आपका क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, राइट। मतलब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड वी कैन से कि वन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड अनदर एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर उसको अपन क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सॉरी, राइट। सो देखते हैं अपन, जैसे हमारे पास मान लो एक एग्जांपल अपन और ले ले KCl का, ठीक है। ये जो KCl है यहाँ देखते हैं हमारे पास पोटेशियम होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 8 और 1, राइट। ये होता है क्या, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। और क्लोरीन का क्या हो जाएगा, 2 8 एंड 7। वी कैन से हम लोग यहाँ क्लियरली देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पास कि पोटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है, राइट, और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ दिखाई दे रहा है हम लोग को। मतलब अपन कह सकते हैं कि यहाँ जो पोटेशियम जो है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और उसको ये गेन कर लेगा, राइट। तो आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन पोटेशियम शुड मतलब क्या बन जाएगा, K पॉजिटिव आयन बन जाएगा, जिसको हम लोगों ने बोला इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या बोला हम लोगों ने इसको, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, राइट।
जब क्लोरीन उसको गेन करेगा उस एलिमेंट को, क्या बनाएगा, क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म करेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, जब ये लोग आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, केसीएल। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना, इस कंपाउंड को अपन क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड। क्या कहेंगे उसको अपन, आयनिक कंपाउंड। दिस इज योर आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, ठीक है। हम लोगों ने डेफिनेशन के समय एक बात देखी थी कि कोई भी जब बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का डेफिनेशन जब सीखे तब क्या देखा हम लोगों ने कि वहां पर क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, तो अब अगर बात की जाए कि इसके बिटवीन कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है, के और सीएल जो हमारे पास यहाँ पर कंबाइन होकर केसीएल बनाए यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड, इस पोटेशियम क्लोराइड में अपन कहें कि कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है। ये तो देख लिया कैसे आयनिक बॉन्ड बनता है कि हमारे पास एक एटम होना चाहिए जो, या अपन अगर इजीली कहें तो वन शुड बी मेटल एंड वन शुड बी नॉन मेटल। ठीक है, एक हमारे पास मेटेलिक एलिमेंट हो, एक हमारे पास नॉन मेटेलिक एलिमेंट हो, या फिर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, या फिर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन गेन करे। ठीक है, ये सारे वेरिएशंस है डेफिनेशन के जो अपन देख सकते हैं। बट बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है, राइट। तो हम लोगों ने देखा, देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर जब पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और के पॉजिटिव बना, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हुआ। ठीक है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर गेन कर नेगेटिव चार्ज। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बिटवीन जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बिटवीन, उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्यों इलेक्ट्रो कह रहे हैं अपन भाई, क्योंकि यहाँ पास चार्जेस की बात हो रही है। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है किसके बिटवीन लग रहा है, टू चार्जेस के बिटवीन, राइट। तो टू चार्जेस के बिटवीन लगने की वजह से इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच इज मच स्ट्रॉन्गर देन एनीवन, राइट। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा उसका नाम क्या दिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अलाउ करता है इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट्स को, ताकि वो कंबाइन होकर साथ साथ में रहें। मतलब अगर अपन ऐसे कहें कि अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना लगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बिटवीन ना हो, तो ये लोग कंबाइन हो ही ना पाएंगे, तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या देखा कि आयनिक बॉन्ड को बनने के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, और उनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको क्या कह रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ये था हमारा आयनिक बॉन्ड। अब इसमें कुछ और भी बातें हैं, अगर अपन आगे डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। पहले अपन देखते हैं कि इसके बाद एक और जो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, जो मोस्ट प्रोबेबली अपने मतलब कि केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में अपन देखते हैं कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो बॉन्ड है वो हमारा क्या रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जिसपे बहुत सारे थियरीज भी बेस्ड है। ठीक है, तो देखते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। जैसे हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड में देखा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करने वाला होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में अपन देखने वाले हैं, तो जैसे मैंने बताया था डेफिनेशन में कि कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि बॉन्डिंग कैसे कैसे होती है, तो बॉन्डिंग होती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो से हम लोगों ने देख लिया कि ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन के साथ तो देख लिया, हम लोगों ने क्या देखा, आयनिक बॉन्ड में ये देखा कि ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई बॉन्डिंग कैसे होती है। अब अपन देख रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होगी। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, म्यूचुअली शेयर होते हैं, राइट। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है, अपन क्या देखेंगे यहाँ पर टू एलिमेंट्स हमको एटम्स चाहिए फिर से। ठीक है, दोनों को दोनों नॉन मेटल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नॉन मेटल्स। हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो होती है नॉन मेटल्स में। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो H2O की बात करते हैं अपन, H2O, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन जो है वो भी नॉन मेटल। कुछ और ले लेगा, PCl5 की बात कर लेते हैं अपन, PCl5 हो गया, यहाँ भी देख सकते हो। ठीक है, या फिर अपन अगर Cl2 की बात करें, देखो यहाँ पर Cl2 बनता है, तो यहाँ भी अपन देखो अगर Cl2 की बात करें तो Cl2 में एक क्लोरीन और दूसरा भी क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसमें भी 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। मतलब दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ क्लोरीन, राइट। अब यहाँ देख सकते हैं अपन साफ साफ कि यहाँ पर इस क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए। ठीक है, जब दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो क्या करेंगे, तो वो करेंगे म्यूचुअली शेयर, राइट। जैसे अगर क्लोरीन का अगर लिवाई स्ट्रक्चर बनाकर देखें,
सो वी कैन राइट 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, एंड दिस इज द 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब हम देख सकते हैं ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे म्यूचुअली, भाई तू मुझे दे दे, मैं तुझे दे देता हूँ, और हम दोनों का काम जो है वो हो जाएगा, कुछ ऐसा लग जाए, ठीक है। मतलब जब दोनों को एक टाइप के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सेम इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो आपस में शेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है बच्चों, वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कह सकते हैं अपन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, ठीक है, उस समय हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनकर आएगा, वो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। मतलब यहाँ अपन ये नहीं कह सकते कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो एटम्स यहाँ पर कंबाइन जो हो रहे हैं, उन दोनों एटम्स में हमको देखने को मिलेगा कि दोनों को सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अगर मैं O2 की बात करूं तो यहाँ देखिए, यहाँ भी एक O को फिर अगर 2 8 और 6 होता है इसका, सॉरी मतलब कि 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे O का भी 2 और 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेंगे, तुम्हारे O2 बना लेंगे। तो ये O2 बना कैसे, ये बना म्यूचुअल शेयरिंग से। सो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्डिंग होते समय क्या चाहिए कि हमको 2 नॉनमेटल्स चाहिए, दोनों को दोनों नॉनमेटल होना चाहिए, और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, देखो हम लोगों ने पहले क्या देखा कि जो चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था उसको हम लोगों ने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। बट यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो चार्ज के बिटवीन नहीं लग रहा, वो लग रहा है क्या, एटम्स के बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पर उसका हम लोग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देंगे, ठीक है। सो बेसिकली अपन हम लोगों ने देखा केमिकल बॉन्डिंग में, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में, कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉर्म होते हैं और कैसे वो स्टेबिलिटी को मैच करते हैं, ठीक है।